साहिबगंज डीसी और अभिषेक प्रसाद पिंटू को ईडी के समन पर कैबिनेट सचिव ने ईडी को पत्र लिखा है। पत्र लिखकर उन मामलों की जानकारी मांगी है जिनमें साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव को तलब किया गया है। सूत्रों के मुताबिक ईडी को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि उस एफआईआर के बारे में अस्पष्टता है जिसमें डीसी और सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू को तलब किया गया था। गौरतलब है कि कुछ समय पहले भी डीजीपी ने ईडी को ऐसा ही पत्र लिखा था, जो केंद्रीय एजेंसी ने अवैध खनन मामले में साहिबगंज में तैनात 2 डीएसपी प्रमोद मिश्रा और राजेंद्र दुबे को तलब किया था। कैबिनेट सचिव ने ईडी को पत्र लिखा है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है, जहां साहिबगंज डीसी और अभिषेक प्रसाद पिंटू को समन पर पत्र। इमरान, कैबिनेट सचिव ने ईडी को पत्र लिखा है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जहां साहिबगंज डीसी और अभिषेक प्रसाद पिंटू के समन पर यह पत्र लिखा गया है। क्या कुछ और जानकारी है इस पे आपके पास? देखिए, पिछले दिनों ईडी के द्वारा जो छापेमारी की गई थी उसमें से कई लोगों को पूछताछ के लिए जो है वो ईडी दफ्तर बुलाया गया था। ईडी दफ्तर में पूछताछ होनी थी। आज साहिबगंज के डीसी को पूछताछ के लिए जो तारीख मुकर्रर थी 11 जनवरी सम्मन के जरिए पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन साहिबगंज के डीसी तो नहीं पहुंचे। लेकिन हाँ, कैबिनेट सचिव जो है वंदना डाडेल के द्वारा ईडी को एक पत्र लिखा गया है जिसमें जानकारी मांगी गई है कि जो सरकारी कर्मी है या सरकारी पदाधिकारी है जिनको ईडी तलब कर रही है पूछताछ के लिए, वह किस वजह से, किस मामले में और किन किन परिस्थितियों में उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया है, तमाम जानकारियों के लिए ईडी को पत्रचार किया गया है। ईडी से जवाब मांगे गए हैं और उसके बाद विभागीय अनुमति मिलने के बाद ही जो पदाधिकारी है, चाहे वो साहिबगंज के डीसी हो या फिर अन्य हो, वो तमाम लोगों से ईडी पूछताछ कर पाएगी। क्योंकि पिछले दिनों कैबिनेट से ही एक प्रस्ताव पारित किए गए थे जिसमें केंद्रीय एजेंसी या फिर बाहरी एजेंसी जो है वह सीधे तौर से झारखंड के पदाधिकारियों को, कर्मियों को जो है वो पूछताछ के लिए नहीं बुला सकते हैं। उनके लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी पदाधिकारी को और उसके जरिए ही इस पूरा मामले में पूछताछ किया जाना है। तो कुछ इसी के तहत जो है यह पूरी कार्रवाई देखी जा रही है। ये शायद यही वजह है कि साहिबगंज के डीसी और जेल के जो कर्मी है अवधेश, वो भी आज ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। दोनों ही आज जो है ईडी के सम्मन के जरिए बुलाए गए थे पूछताछ के लिए। अवैध खनन से एक जुड़ा मामला था, दूसरा बिरसा मुंडा जेल से जुड़े मामले में पूछताछ होनी थी, लेकिन दोनों ही लोग आज ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। एक साहिबगंज के डीसी और दूसरा बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा जेल के कर्मचारी। ऐसे में अब इस पूरे मामले में वंदना डाडेल के द्वारा पत्रचार ईडी को लिखना और ये लोग यहाँ नहीं पहुंचना, मतलब ये साफ संकेत है कि पिछले दिनों जो प्रस्ताव कैबिनेट में पास किए गए थे, लाए गए थे, और उन्हीं का ये नतीजा है कि अब केंद्रीय एजेंसियां जो है वो सीधे तौर से झारखंड के कर्मी और पदाधिकारियों से पूछताछ नहीं कर पाएंगे। उसके लिए विभागीय अनुमति लेनी होगी और अनुमति मिलने के बाद ही अब साहिबगंज के डीसी और अन्य जो कर्मी है, जो पदाधिकारी है, वह पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इमरान, आपका तमाम जानकारियां देने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।